हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके मेंस के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं और साथ ही आपका आने वाले थोड़े दिनों में आईबीपीएस पीओ का प्री है जो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस तो आपको कंटिन्यूस मिल ही रही है। साथ ही आपको यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अपन जो सबसे मेन टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के स्कोर जिसमें आप कर सकते हो सबसे ज़्यादा, यानी कि अर्थमेटिक और डीआई, तो इनकी प्रैक्टिस क्लासेस है। तो आज का सेशन है जो आपको टॉप 100 डीआई दी थी, उसके 4 पार्ट हमने कर दिए थे, ये आपका 5। तो इसमें भी अपन है जो डीआई करेंगे और अप्रोच सीखेंगे किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। साथ ही अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और जितना पॉसिबल हो सके ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी नोटिफिकेशन है और जो भी आपके यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह है सेशन की, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वहाँ से आपके क्लासेस कभी मिस नहीं होंगे और इम्पोर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ से लिंक दे रखा है, नहीं तो जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है, बस पीछे आपको 99 लगाना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा ये टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इससे पहले अपन ने जो सारी कैसलेट थी वो कर दी थी और यहाँ पे 5 डीआई है जो आपकी टेबुलर और जो चार्ट वाली है वो भी कर दी थी। तो आगे अपन शुरू करते हैं। अगर आपने आगे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका प्लेलिस्ट का, और उस प्लेलिस्ट में मैंने है जो बहुत सारी आपकी डीआईस करवा रखी है, अराउंड आपकी 100 से ज़्यादा है। तो आप जाके उनको है जो वहाँ पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सारी डीआई का लेवल बहुत ही शानदार लेवल है आपका। यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। द बार ग्राफ बिलो shows the number of patient visited OPD on 5 days different days। तो यहाँ पे बार ग्राफ बताता है कि 5 दिन में आपके एक हॉस्पिटल में ओपीडी में कितने लोग हैं जो वहाँ पे आए हैं, और जो लाइन ग्राफ है वो आपका दिखाता है परसेंटेज ऑफ नंबर पेशेंट एडमिटेड आउट ऑफ टोटल पेशेंट हु विजिट ओपीडी ऑन 5 डिफरेंट डे। अब जितने भी ओपीडी में आए हैं लोग, उनमें से कितने लोगों को आपका है जो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उनका परसेंटेज दे रखा है। तो वो तो एडमिट वाले हैं, और जो बचे हुए वो क्या है आपके जो एडमिट नहीं किए हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे डाटा नॉर्मल दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ विजिटेड, कितने टोटल पेशेंट आए हैं वो दे रखा है। तो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो देखिए कितना है आपका यहाँ पे, तो देखिए 10-10 का गैप है, तो ये हो गया आपका 560 यहाँ पे। फिर अगर ये देखो ये 400 है, यहाँ पे ये देखोगे तो कितना है 350। फिर देखिए ये 500 से 2 कम है तो कितना होगा 20 कम 480, और ये आपका 500 से 2 ज़्यादा है तो कितना हो गया 520 होगा। तो ये तो क्या है आपका यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं जो जिन्होंने आपका विजिट किया है ओपीडी में, जितने लोग आए हैं। तो अपन यहाँ पे टेबल बना के डाटा को साथ साथ में नोट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे। 5 डेज है आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये मंडे, ट्यूसडे, तो ये आपके 5 डेज है। अब यहाँ पे तो अपन क्या है टोटल ओपीडी में, टोटल जो ओपीडी में आपके पेशेंट आए हैं, तो भी अपन ने डाटा निकाला है कितना है आपका 560, 400 है, 350 है, 480 है और यहाँ पे 520 है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे जो भी आपके एडमिट है, और जो पीछे दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो एडमिट नहीं है, नॉन एडमिट है, ये डाटा निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से अपन जल्दी जल्दी करते हैं। अब पेशेंट जो एडमिट है उनका डाटा निकालेंगे अपन, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 560 का 1/4 करोगे कितना आएगा 140, और दोनों का डिफरेंस ले लोगे कितना होगा 420 होगा। 23% है, तो देखिए परसेंटेज से 0 कट कर दो आप 4 के 400, तो यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 92, और माइनस कर दोगे यहाँ पे तो आप कितना होगा 308 हो जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो 10% 35, 20% यानी कि 70, इसमें से माइनस करोगे कितना होगा 280।
16.66 यानी कि 1/6 करोगे तो कितना होगा 80, माइनस करोगे कितना होगा 400 होगा। और यहाँ पे 30% का मतलब है 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 156 और यहाँ से आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो माइनस करने पे देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 6, 11 में से 6 और यहाँ पे 366। तो ये आपका यहाँ पे डाटा हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया है। तो बस टेबल को आप नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए आज की डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है आपको यहाँ पे, आपको बोला है यहाँ पे आउट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे और वेडनेसडे को टोटल कितने एडमिट हुए हैं, तो मंडे की बात करते हैं तो अपन 140 और अगर वेडनेसडे की बात करते हैं आपकी यहाँ पे तो टोटल एडमिट कितने हुए 70 हुए। अब बोला है उनमें से इतने इतने आपके डिस्चार्ज हो गए उसी दिन, तो आपको नंबर बताना है पेशेंट डिस्चार्ज ऑन सेम डे हु वर एडमिटेड ऑन मंडे, यानी कि 140 का कितना 25% और 70 का 30% निकाल के दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए ये तो कितना हो गया 21 और यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 35, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 56, कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट डज नॉट एडमिटेड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो देखिए यहाँ पे डाटा कितना है, जो एडमिट आपके नहीं है तो उनका मैं देखिए ये मंडे है आपका, फिर क्या बोला है ट्यूसडे कितना होगा 308, वेडनेसडे 280 और आपका थर्सडे को कितना है 400। इनका एवरेज बोला है तो ऐड कर दीजिए इनको, कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 14, ठीक है। अब कितने हैं टोटल 4 डेज़ के डाटा है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो करोगे तो देखिए आपका 35 और 2, तो आपको बोला है ये है जो किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 8p + 16 के। तो यहाँ से आपको क्या करनी p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 8p = 16 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा और 8 2 जा, p की वैल्यू कितनी आई 42, कहाँ है आपका b, ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 38 है, द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिट ओपीडी ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितने ओपीडी में विजिट किए 400। आपको बोला इज हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट हु वर नॉट एडमिटेड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितने लोग आपके एडमिट नहीं हुए थे 280, तो इसका कितना % ज़्यादा या कम है, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 10:7। तो 7 से ये कितना आपका ज़्यादा है 3, किससे 7 से, 3/7 की क्या होती है परसेंटेज 42.85 होता है और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, तो देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पेशेंट हु विजिट ओपीडी ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को टोटल 350 लोग हैं, उसमें से आपको डाटा दे रखा है मेल और फीमेल का। तो देखिए टोटल कितना है सम 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, तो मेल हो गए आपके 200 और फीमेल कितने हो गए आपके 150 हो गए। आगे बोला है जो मेल पेशेंट है और फीमेल पेशेंट है जो एडमिट होते हैं वेडनेसडे को वो 45 और 25 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो एडमिट होते हैं 45 25 है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो एडमिट का डाटा है, ये तो आपका टोटल है, एडमिट है कितने 45 और 25। बोला क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पेशेंट एंड नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट हु डिड नॉट एडमिट ऑन वेडनेसडे। तो जो नॉट एडमिट है तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये होगा आपका 155 और ये होगा आपका 125, दोनों का डिफरेंस होगा तो कितना होगा 30। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज यूँ ही दे रखा है, सबका पीछे से परसेंटेज काट देना क्योंकि अपने को नंबर पूछा है, तो कितना होगा C 30, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 40, नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिट ओपीडी ऑन सैटरडे एंड संडे इज 20% लेस देन एंड 25% मोर देन पेशेंट हु विजिट ओपीडी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो देखिए सैटरडे और संडे को कितने कितने लोग हैं, तो देखिए पहले तो बोला है थर्सडे में कितने लोग ओपीडी विजिट किए 480 और फ्राइडे में कितने किए हैं आपके 520। आपको बोला है इसका पहले तो 20% लेस है किसका सैटरडे का, तो 20% लेस का मतलब क्या होगा 4/5 और यहाँ पे बोला है 50% मोर का मतलब क्या होता है 5/4। तो आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ द पेशेंट, दोनों का क्या करना है सम फाइंड करना है। यहाँ पे कितना होगा आपका
96 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 24, कैरी टू 38 हो गया। यहाँ से करोगे तो कितना होगा 130, 135 आपका 650 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो 4 3 10 1034 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपको ऐसे स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी जाके है जो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो पाएंगे, ठीक है ना। तो स्पीड को इंक्रीज करना है और अप्रोच को देखना है कि किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो पहले ही बैठ के आपको क्वेश्चन को रीड करने में और समझने में आपको स्पीड लानी पड़ेगी और वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से। मूव करते हैं आज के सेकंड ईयर की ओर। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे आपको, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट नंबर ऑफ पेंसिल्स पेन्स एंड नोटबुक सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। तो 5 दुकानदारों ने कितनी पेंसिल पेन और नोटबुक सोल्ड की है उनका आपको डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डाटा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ नोटबुक दे रखी है आपको, तो ये जो आपका फिक्स वैल्यू है ये किसकी है, ये आपकी यहाँ पे नोटबुक की दे रखी है, ठीक है। तो ये नोटबुक की है। फिर क्या बोला है आपको यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो ये आपको दे रखे हैं टोटल नंबर कि टोटल आपने तीनों क्वांटिटी को कितना कितना यहाँ पे सोल्ड किया है। और फिर आपको दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए परसेंटेज ऑफ पेंसिल, तो ये पेंसिल का परसेंटेज है टोटल में से कितने परसेंट पेंसिल है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको नोटबुक गिवन है, टोटल गिवन है और पेंसिल का परसेंटेज गिवन है। तो पहले अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेंसिल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, नोटबुक और पेंसिल को ऐड कर देंगे और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका पेन आ जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे यहीं पे बनाएंगे टेबल और जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि अपना क्या हो, काम इजी हो। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ ये आपके क्या है नोटबुक्स है यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत कम लिखना है, जितना कम लिखोगे उतना आगे रहोगे। अब देखिए यहाँ पे पहले अपन पेंसिल निकालेंगे और परसेंटेज के ऊपर ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका पेंसिल होगा। तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे बात करते हैं एम की। तो टोटल का 40% है, तो 40% कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये 100 पेंसिल है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 25% का मतलब होता है 1/4, ये कितना हो जाएगा 45 पेंसिल हो गई। फिर 55% का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे ये होता है 11/20, यानी कि 16 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 176 आएगा। वापस 40% है तो कितना हो जाएगा 4 और 16 164 हो जाएगा। और 50% का मतलब क्या है, आधा कर दो 75। तो ये तो आ गए अपने पास में पेंसिल। अब अपन पेन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे अब, पेन। पेन है जो मैं टोटल के ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे। 190 को 250 में से माइनस करोगे कितना आएगा 60। फिर 63 और 45 है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 108, माइनस करोगे कितना होगा 72। 90 और 176 कितना होगा यहाँ पे 166। 320 में से माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा आपका 34 और 20 54। फिर यहाँ पे देखिए 156 और 164 कितना हो जाएगा आपका 0 12 और 3 कितना हो गया आपका 320। 420 में से माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 है, 75 में से सीधा आप 41 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 34 बचेगा। तो ये डाटा है अपने पास में पेन पेंसिल और नोटबुक का। तो ये जो टोटल के ऊपर लिखा है मैंने वो आपके पेन है और जो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा वो आपके क्या है पेंसिल है, ठीक है ना। तो बस एक इंडेक्स बना दो आप छोटी सी फटाफट और वहाँ पे क्या कर दो डाटा नोट कर दो। नहीं है तो आपके लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स बना देता हूँ। तो देखिए जल्दी से मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। तो शॉप्स है आपकी MNOP और Q। तो यहाँ पे देखिए जो अपने को डाटा गिवन है टेबल में वो नहीं लिखना है आपको, क्योंकि वो चार्ट शो करेगा। तो अपन ने सिर्फ क्या निकाली थी पेंसिल और पेन निकाला था, सिर्फ उन्हीं को नोट करो। जितना कम लिखोगे उतना आप आगे रहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ मैं, ये 100 है, ये 60 है, 45 72 176 54 164 90 और 75 एंड 34। तो ये बस डाटा नोट कर दीजिए। अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अपन क्या बोला है आपको। इफ़ द शॉपकीपर Q रिसीव्स
3174 फ्रॉम सेलिंग टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल, पेन एंड नोटबुक इज रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। तो देखिए जो क्यू है उसने तीनों आइटम है, तीनों सोल्ड किए थे। अब क्या क्या किए थे यहाँ पे देखिए लिखते हैं। तो क्यू ने किए थे आपके यहाँ पे पेंसिल, पेन और नोटबुक। कितने कितने किए थे? तो पेंसिल तो की थी 75, पेन किए थे आपके 34 और नोटबुक की थी कितनी 41। अब यहाँ पे इनका जो प्राइस का रेशियो है वो दे रखा है। तो यानी कि इसका प्राइस कितना है 5x है, इसका 2x है और इसका 15x है, ये दे रखा है। आपको बोला है इन सबको आपने सेल किया है, तो यानी कि इन सब का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपका 3174 आएगा। तो इनको सॉल्व कर दीजिए और पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अपन आगे देखेंगे क्या पूछा आपको। तो देखिए ये कितना हो गया 375x, 68x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 और 15, 615x, ये है 3174। इन सबको ऐड करो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8501, ये है 3174। देखिए इसका कितना टाइम है 3 टाइम है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, आपको पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम से नोटबुक एंड पेन्स। तो पेन्स और नोटबुक यानी कि इन दोनों का आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए पेन का जो अमाउंट है कितना है 68x है, नोटबुक का कितना है आपका यहाँ पे 615x है। पहले तो इनको ऐड कर दो, कितना होगा आपका यहाँ पे 683। अब x की वैल्यू 3 है तो इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 9, 4 और 20, 2049 होगा। और कहाँ है आपका ये ऑप्शन नंबर सी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। स्पीड को इंक्रीज़ करना है, कैलकुलेशन को इंक्रीज़ करना, और एग्जाम में भी यही आपको अप्रोच है जो अपनानी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड एंड एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ऑल 5 शॉपकीपर्स। तो देखिए पहले दोनों का एवरेज पूछा है, तो पहले दोनों को क्या कर देंगे नॉर्मली ऐड करके माइनस कर देंगे, फिर एवरेज निकाल देंगे ताकि अपना टाइम बचेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब अपन यहाँ पे एवरेज निकालते हैं किसका। सबसे पहले तो आपको बोला है कि पेंसिल कितनी सोल्ड की है, तो सम करते हैं। तो पेंसिल का देखिए 100 और 45 कितना हो गया 145 हो गया। फिर आपको बोला है 170 और 64 को ऐड करेंगे, 164 को कितना होगा 340 और लास्ट में कितना आपका 75 है। ऐड कर दो कितना होगा 10, 18, 16 और ये कितना हो गया 560 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे, किसका बोला है आपको यहाँ पे, ये बोला है नोटबुक का। तो नोटबुक का अपन यहाँ पे करेंगे तो ऐड करते जाइए दो को 153, 246 और 41 ऐड कर दो, इनको भी कितना होगा आपका यहाँ पे 10, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो गया 4। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना है 120। एवरेज पूछा है तो टोटल कितनी शॉप्स है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ओ इज़ हाउ मच %। तो ओ ने कितनी पेंसिल सोल्ड की थी आपकी यहाँ पे 176। आपको बोला ये कितना % कम या ज़्यादा है, तो नोटबुक सोल्ड की है एम ने, कितनी की है एम ने 90। 2 से रेड्यूस कर दो कितना होगा 88 और 45। अब यहाँ पे बोला कितना कम या ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 43, पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो, किस से पूछा है 45 से पूछा है। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो पहले तो आपका 9 टाइम आपका डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका 9 टाइम कितना आता है, ये आता है आपका यहाँ पे करोगे 360 और 45 405 माइनस करोगे कितना बचेगा 25, एक 0 लगा दो, कितने बार 5 टाइम आपका कितना आता है 225 आता है, लगभग 95 के आसपास होगा। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय टी इज 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एन। तो देखिए यहाँ पे एन ने कितने सोल्ड किए थे आपके यहाँ पे, तो एन ने है जो टोटल आइटम सोल्ड किए थे आपके 180, तो उसका 20% ज़्यादा है, कौन है टी। 20% ज़्यादा का मतलब क्या फ्रैक्शन होती है 6/5, ये कट 36 और टोटल जो आइटम्स है कितना है 216 आए हैं। अब उनमें से आपको बोला है यहाँ पे कि जो पेन है, पेंसिल है और जो नोटबुक है उनका रेशियो इतना है, यानी कि ये क्वांटिटी किसकी है, ये 9x की है। आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन एंड नोटबुक। तो पेन और नोटबुक, तो पेन और नोटबुक ध्यान से देखें यहाँ पे, पेन कितना है आपका 3 और नोटबुक कितनी है आपकी यहाँ पे 2,
ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला नाम है 3 और सबसे लास्ट नाम है 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो आपको बोला है कि ये क्वांटिटी है सोल्ड बाय पी इज़, ये इक्वल है किसके, P अपॉन P प्लस 15 के। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी। तो 9 से ये कितना कट हो जाएगा आपका 24 टाइम, 24 में से 15 माइनस करोगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, और ये कहाँ है आपका C में है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय O। तो O ने कितनी पेंसिल सोल्ड की थी 176, एंड सम ऑफ नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय MNOQ। तो पेन कितने सोल्ड किए थे आपके MNOQ ने, तो MN कितना हो गया आपका यहाँ पे, अगर देखो 132, फिर यहाँ पे आपका O और क्या बोला है, P नहीं बोला है, O और Q बोला है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 8, ये हो गया आपका 88। तो कितना होगा आपका 0, 12 to 20, इनका क्या फाइंड करना रेशियो। तो देखिए किससे होगा 11 से कर दो आप, तो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 20। 4 से कर दोगे 4:5 आएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का DI नंबर 2। उम्मीद आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी, और किस तरह से आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में करना है वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहा हो। आगे देखिए आज का DI नंबर 3 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, स्टडी द फॉलोइंग। तो देखिए द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गीजर्स सोल्ड एंड परसेंटेज ऑफ हीटर सोल्ड ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स बाय शॉपकीपर। तो देखिए क्या बोला आपको यहाँ पे, आपको बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे ये ब्रांड दे रखे हैं, तो इन ब्रांड ने आपका नंबर ऑफ गीजर, इतने तो गीजर सोल्ड किए हैं, ठीक है ना। अब एक दुकान में 2 ही चीज़ें हैं आपकी, गीजर है और हीटर है, तो इतने गीजर सोल्ड किए हैं, और जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके हीटर्स है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हीटर आपके 60% सोल्ड किए हैं तो यानी कि 40% क्या रहेगा आपका, 40% रहेगा आपका गीज़र, और 40% की वैल्यू कितनी है 420 है, ये आपको दे रखी है। तो इसी तरह से अपन क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो समझेगा कैसे अपन इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, तो देखिए आपको यहाँ पे गीज़र की वैल्यू दे रखी है, अपने को हीटर्स की निकालनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको 420 दे रखा है, 420 किसकी वैल्यू है 40% की, और आपको किसकी निकालनी है 60 की। तो ये 2 ये 3 डिवाइड करोगे कितना होगा 210, 210 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 630 होगा। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हीटर्स है जो उषा के कितने हैं 630 है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 630। आगे देखिए आगे क्या बोला है 616 है, ये कितना परसेंट है 55% है, आपको निकालना क्या है 45% की वैल्यू। तो ये 11 है, ये कितना है आपका 9, 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 56 टाइम, 56 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 और आपका यहाँ पे 54 कितना हो जाएगा आपका, तो अगर देखोगे 504 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये कितना होगा 504। आगे देखिए आप, आगे है आपका 648, तो ये वैल्यू किसकी है 72 की, आपको फाइंड करनी है 28 की। तो ये हो गया आपका कितना 18, और ये कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है ना। तो आगे आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना होगा, तो देखिए अगर आप ध्यान से 18 3 जा 54, 36 आएगा, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 210 और 42 कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 252 हो गया। आगे देखिए जो फाइन रेट है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू है आपकी किसकी है 40% की यानी कि 2 की, आपको वैल्यू फाइंड करनी 60 यानी कि 3 की, कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 750। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 750। आगे देखिए आपका 516, अब देखिए 60% की वैल्यू यानी कि 3 की है, आपको फाइंड करनी है किसकी 2 की। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 और 8, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप, अगर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, सॉरी 3 से डिवाइड करना, अपन ने 2 से कर दिया। तो ध्यान से 3 से करेंगे कितना होगा 17 टाइम यहाँ पे, और कितना होगा फिर आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 34 344 आएगा आपका यहाँ पे लिख देते अपन 344। तो ये आपका डाटा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर किसी में टोटल पूछेंगे तो अपन ऐड कर देंगे। तो फिलहाल है जो आप ये दोनों डाटा नोट कर दीजिए कि कितने आपके गीज़र है और कितने आपके हीटर है, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 46 है,
तो क्या बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गीजर सोल्ड ऑल 5 ब्रांड्स बाय शॉपकीपर। तो कितने आपके टोटल गीजर का क्या पूछा है आपको यहाँ पे, एवरेज पूछा है। तो निकाल दीजिए, 420 और 616 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1036। आगे आपका 648 और 500 कितना हो जाएगा 1148। और लास्ट में क्या बचा आपका यहाँ पे 516 बचा है। ऐड कर दीजिए, कितना होगा 20 कैरी 2 यहाँ पे 5 और 5 10 कैरी 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 2700 है। एवरेज पूछा है, टोटल कितनी शॉप्स है 5, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका 540 आएगा। और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47 है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑफ सूर्या। तो सूर्या ने जितने सोल्ड किए हैं शॉपकीपर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हीटर्स ऑफ ऑल 5 ब्रांड्स। तो पहले तो सूर्या ने जो सोल्ड किए हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन, तो कितने किए थे सूर्या ने, तो यहाँ पे देखोगे आप तो 648 तो आपके यहाँ पे सूर्या के क्या है गीज़र है, और 252 क्या है हीटर है। ऐड करेंगे इनको तो कितना हो जाएगा 900। तो सूर्या ने टोटल यहाँ पे 900 है। और यहाँ पे बोला है कि जो हीटर्स है, ठीक है ना, जो सारे दुकानों के हीटर्स है उनका कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो हीटर का अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे टोटल हीटर को ऐड कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 63504 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा 1134। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 210 और ये भी आपका 10 और लास्ट में 344 है। तो देखिए 0842 2480 आया आपका 2480। तो इसका कितना परसेंट है, तो पहले क्या करेंगे 10 से 10 कट, 2 से कैंसिल आउट कर दो 45 और ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 124। अब 124 का कितना परसेंट है, तो 124 डिवाइड कर दो 45 के पीछे आपका 2 0 लगा दो। तो देखिए 12 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 2 36 और 37 माइनस करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 8 और ये आपका 7 7 8 पीछे 0 लगा दो। अब देखिए आपका यहाँ पे 12 6 जा 72 समथिंग आएगा, 7 जा तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग 36 के आसपास कौन सा आपका ऑप्शन है, बी है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ गीजर एंड नंबर ऑफ हीटर्स ऑफ हैवल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना आपका ज़्यादा है किससे, ये आपके सूर्या के, ठीक है ना। तो देखिए हैवल्स का डाटा नहीं दे रखा लेकिन सूर्या से कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए ये गीज़र है और ये हीटर है। तो पहले तो सूर्या के कितने कितने हैं, गीज़र है आपके 648 और हीटर से आपके कितने 252 है। अब बोला है इतना ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन होती है 3/8, तो 8 पे 3 ज़्यादा यानी कि 11/8 और ये फ्रैक्शन होती है आपकी किसकी यहाँ पे, ये होती है 5/12 की। तो 12 पे 5 ज़्यादा यानी कि 17/12 की। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, आपको पूछा फाइंड द सम ऑफ द गीज़र एंड हीटर्स हैवल्स के, तो दोनों का सम फाइंड करना। कितना हो गया आपका 81, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 891 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 12 2 जा 12 1 जा तो कितना हो जाएगा आपका 7 34 और ये 35 हो गया। तो बस दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो नॉर्मली, कितना हो जाएगा 8 4 और 12 1248 कहाँ है आपका 1248 ए में है, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। तो देखिए क्या बोला है 49 में, इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गैस गीजर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर एंड नंबर ऑफ सोलार गीजर सोल्ड बाय उषा एंड फिलिप्स इज रेस्पेक्टिवली। तो उषा और फिलिप्स पहले तो इन्होंने टोटल इनके कितने हैं आपके, तो देखिए उषा के अगर अपन टोटल बात करते हैं तो उषा ने आपके जो गीज़र है वो कितने हैं 420 है, और फिलिप्स की बात करें तो कितने हैं 616 है, ये दे रखा है। अब यहाँ में इन तीनों के जो गीज़र है वो 3 टाइप के हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर बात करें उषा की तो टोटल सम कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका 14, और यहाँ पे टोटल सम की बात करें फिलिप्स की तो कितना होगा आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे देखिए 22 हो गया, ठीक है। अब बोला क्या है यहाँ पे, आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक गीज़र ऑफ उषा एंड फिलिप्स। तो दोनों के इलेक्ट्रिक गीज़र, तो देखिए इलेक्ट्रिक कहाँ लिखा है बीच में, तो बीच का इसका वैल्यू तो है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इसकी वैल्यू है 9 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 14 3 जा कितना हो गया 180, यहाँ से करोगे आप 11 2 जा ये कितना आएगा आपका 56, 2 से करोगे तो 28,
तो 180 और 72 कितना होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करोगे तो 180 और 72 कितना हो गया, 252 हो गया। ऐड करोगे कितना आएगा, 2 3 4 432 कहाँ है आपका, सी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ convection and conduction heaters of Canstar and Orient sold by shopkeeper 7:8 and 3:5। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो कैंटार, ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पे बात की गई है किसकी, ओरिएंट की। तो सबसे पहले दिन के क्या बोले हैं आपको यहाँ पे, तो इनके हीटर्स बोले, तो पहले हीटर लिख दो आपके यहाँ पे। तो देखिए कैंटार के हैं 750 हीटर्स है और यहाँ पे ओरिएंट के कितने 344 है। अब इनमें दो डाटा दे रखा है, तो यहाँ पे कैंस्टार का कितना है 15 यूनिट है और इसका कितना है 8 यूनिट है। अब पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ कन्वेक्शन हीटर। कन्वेक्शन का मतलब क्या है, पहला पहला, तो इसका 7 है और इसका कितना है 3 है, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 50, 57 या 350। इसका आएगा कितना 4 टाइम 32 3 टाइम और करेंगे तो कितना आएगा 129, दोनों को ऐड कर दो 974 479 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो बस प्रैक्टिस करनी है आपको और स्पीड को इंक्रीज करना है। मूव करते हैं आज के अगले DI की ओर। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला है आपको, पाई चार्ट है वो आपको दिखाता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग 5 डिफरेंट मंथ। तो 5 महीने में आपके नए कितने शर्ट मैन्युफैक्चर किए, यानी कि एक फैक्ट्री में कितने शर्ट बने हैं आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। तो 5 अलग अलग महीनों में कितने बने हैं। अब जो लाइन ग्राफ है वो दिखाता है आपको कि कितने शर्ट आपके बिक गए, सोल्ड हुए हैं, और उनमें से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो अनसोल्ड है और कितना आ जाएगा आपका सोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या बोला है, टोटल मैन्युफैक्चर हुए हैं आपके यहाँ पे टोटल 3200 हुए हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपके जो शर्ट्स बने हैं कंपनी में 3200 है। तो देखिए जो आपको बोला है टोटल शर्ट क्या होंगे, जो शर्ट आपने बेचे हैं और जो आपने नहीं बिके हैं दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये तो है आपका यहाँ पे टोटल, यानी कि जो आपका टोटल कितने शर्ट मैन्युफैक्चर हुए, यानी कि ये वैल्यू किसकी है 3200 की है। अभी आपके अनसोल्ड दे रखे हैं, तो यहाँ से अपन टोटल मैन्युफैक्चर निकालेंगे, उसमें से अनसोल्ड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सोल्ड बचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अपन इनके परसेंटेज निकाल देते हैं, किसका कितना परसेंटेज। सबसे पहले पी की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे अपन इसको। पहले सबको पी को ऐड करो, 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 पी। अब देखिए 5 और 1 माइनस का है और ये प्लस का 6 है, कट गए। 2 और 2 4 है प्लस का, उधर जाएगा 100 में से माइनस हुआ, कितना बचेगा 96 बचेगा, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब यहाँ पे अपन सबके क्या कर देंगे, परसेंटेज फाइंड कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो देखिए 3p का मतलब होता है 8 3 = 24, 24 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा जो है 19, तो ये कितना हो गया 19% हो गया। अब यहाँ पे देखिए 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17% आपका, ठीक है ना, सॉरी 24 है, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 23 आएगा, तो ये आपका 23% है। 16 और 2 कितना होगा आपका 18, 24 और 2 कितना होगा 26, और 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14%। तो सारे परसेंटेज अपन ने निकाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे फटाफट टेबल ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पे। तो 5 मंथ दे रखे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। यहाँ पे तो लिखेंगे अपन टोटल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अनसोल्ड दे रखा है, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सोल्ड आ जाएगा। तो पहले अनसोल्ड लिख देते ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 180, 210, 165, 235 एंड 140। अब देखिए ये वैल्यू दे रखी है 3200 की। अब देखिए 19% निकालोगे, यानी कि सबको 20 कैंसिल कर दो, सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 570 और 38 कितना हो जाएगा 608 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना होगा 32 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो 32 से 23 को मल्टीप्लाई करोगे 96 और 64 कितना होगा आपका 637, 736 हो जाएगा यहाँ पे 736। 18 से करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आप
18 थ्री ज़ा 540 और 18 टू ज़ा 36, कितना होगा 675, 576 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये है 576। आगे देखिए 32 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 32 को किससे करोगे 26 से, कितना होगा 12, 19 और ये हो गया आपका 64, तो कितना होगा आपका 238, 832। आगे है आपका 14%, तो देखिए कितना होगा 14 थ्री ज़ा 420 और 14 टू ज़ा 28, कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये लिख दिया अपन ने 448। अब फटाफट दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो पहले तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से लेंगे तो पहले तो आ जाएगा आपका कितना 28 और फिर 5 में से 1 माइनस किया तो 4, यहाँ पे बचा आपका 16, कितना है 26 है, 26 बचा और यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ से करोगे आप तो कितना बचेगा 114, फिर यहाँ से 795 और लास्ट में है आपका यहाँ पे कितना बचेगा, पहले तो 8 बचेगा और फिर बचेगा 3। तो बस नोट कर दीजिए टेबल को, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, इन जून द क्वांटिटी ऑफ शर्ट प्रोड्यूस इज 28.56% हायर देन इन मई। तो देखिए मई में टोटल कितने शर्ट आपके में प्रोड्यूस यानी कि मैन्युफैक्चर हुए थे 448 हुए थे। अब बोला है ये परसेंट ज़्यादा, फ्रैक्शन होती है 2/7 की, तो ज़्यादा है यानी कि 9/7 हो गया। तो टोटल कितने मैन्युफैक्चर होंगे 64 से क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा देखिए ध्यान से आपका 36 का 6 कैरी 3, 54 और 3 57, ये हो गया। अब क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड शर्ट इन जून इज 2/3 ऑफ द अनसोल्ड शर्ट इन फेब्रुवरी। तो फेब में आपके अनसोल्ड शर्ट कितने 210 है, इसका 2/3 है, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 140 होगा। तो ये तो है टोटल मैन्युफैक्चर, अनसोल्ड कितना है 140 है। पूछा क्या है आपको यहाँ पे सोल्ड, दोनों का डिफरेंस ले लो कितना होगा 36 और 4, कहाँ है 436 सी में, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैब, तो फैब में कितने हुए थे आपके 736 हुए थे टोटल मैन्युफैक्चर। अब बोला है इसमें से इतने तो आपके क्या है रायन के शर्ट है और बाकी कॉटन के हैं। तो देखिए रायन के और कॉटन के, तो सबसे पहले तो ये होता है 3/8, यानी कि ये तो वैल्यू है किसकी 3/8 की, और पीछे बचा ये किसकी है 5/8 की। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 92 होगा, 92 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 276, और 5 से करोगे तो कितना होगा, इसका आधा कर दो 460। तो ये तो आ गए जो यहाँ पे टोटल शर्ट है उसमें से रायन के कौन से हैं और कॉटन के कितने हैं। आगे क्या बोला है, इफ़ 90 रायन शर्ट आर नॉट सोल्ड, तो रायन के 90 शर्ट सोल्ड नहीं हुए हैं, तो कॉटन के कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से टोटल अनसोल्ड शर्ट है वो कितने हैं आपके यहाँ पे 210 है, ठीक है ना। इसमें से 90 शर्ट तो आपके रायन के जो नहीं हुए हैं, तो पीछे 120 बचे वो किसके हैं आपके कॉटन के हैं, ये क्या है आपके अनसोल्ड है। तो पूछा क्या है आपको यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ कॉटन शर्ट सोल्ड, तो कॉटन शर्ट कितने सोल्ड हुए दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दो, कितना होगा 340, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन अप्रैल एंड मार्च, तो अप्रैल और मार्च में कितने शर्ट सोल्ड हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके इनके शर्ट क्या है सोल्ड हो रखे हैं, तो कितना होगा 8010, ये है। आपको पूछा है यहाँ पे टू नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड इन फैब, तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। फैब में अनसोल्ड कितने हैं आपके 210 है, इनका रेशियो लेंगे अपन किससे, तो यहाँ से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये किससे होगा आपका 6 से कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन करें इसको 6 से, तो देखिए कितना होगा 6 1 जा कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा 40 6 टाइम, और फिर कितना होगा आपका यहाँ पे 96 48 बचा 168, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 6 से करो तो कितना होगा 6 3 जा 18 और 5 टाइम है। अब देखिए किससे हो रहा है आपका 7 से करोगे तो कितना होगा 24, 7 से करोगे कितना होगा 5। अब आपको बोला है ये तो है आपका P और ये है Q, तो P + 1% यानी कि 24 और 1 25% किसका फाइंड करना है आपका जो शर्ट सोल्ड हुए हैं जैन में कितने शर्ट सोल्ड हुए हैं आपके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैन में 428 हुए हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, तो कितना होगा आपका 107,
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आपका 54 है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड। तो सोल्ड और अनसोल्ड का एवरेज फाइंड करना है। पहले तो अपन देखें यहाँ पे क्या करते हैं, कितने शर्ट आपके सोल्ड है तो उनको देखते हैं, तो दो दो को ऐड करेंगे 4 5 और यहाँ पे कितना हो गया 10। फिर देखिए आपका कितना होगा 8 0 10 और फिर 3 0 8, इनको ऐड कर देंगे। ये तो क्या है आपके सोल्ड के हैं। तो देखिए 16 और 20 कैरी कितना आपका 2 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 और 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे वापस चेक करेंगे अपने एक बार। तो यहाँ पे 308 है, सॉरी ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है ना, 954 होगा। तो यहाँ से अपन ने सही कर दिया है, तो कितना होगा 22, तो 2270 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब अपन निकालते हैं अनसोल्ड। अनसोल्ड कितने हैं, तो देखिए 180 और 10 कितना हो जाएगा आपका 390। फिर यहाँ पे 65 35 कितना हो गया 100 और ये हो गया आपका यहाँ पे 400 और 140 ऐड करेंगे कितना होगा 0 3 और 930। दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको, यहाँ पे डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, तो डिफरेंस है आपका यहाँ पे 0 4 3 और 1। अब पूछा क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका एवरेज पूछा है। तो टोटल कितने हैं आपके मंथ 5 है, 5 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे और क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 6 टाइम और 8 टाइम। 268 का है आपका, ऑप्शन नंबर सी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। तो देखिए क्या बोला है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ शर्ट अनसोल्ड इन मार्च कितने हैं 165 है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। तो अप्रैल में कितने 832 है, तो ये इसका कितना परसेंट है। तो सीधा क्या करोगे 832 का 165 पीछे 2 0 लगा दो, कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप 2 टाइम करोगे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम करना पड़ेगा, कितना होगा आपका 832 हो जाएगा। माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 818 पीछे 0 लगा दो। तो देखिए लगभग आपका 10 टाइम तो जाएगा नहीं, 9 टाइम आपका जाएगा। 19 के आसपास कहाँ है आपका, यहाँ पे डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं आज की लास्ट डीए की ओर और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो सबसे पहले रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है आपके यहाँ पे। द टेबल गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन फ्लावर, रोज फ्लावर एंड मैरीगोल्ड फ्लावर सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज बाई शॉपकीपर। तो यहाँ पे एक दुकानदार के द्वारा यहाँ पे आपके जो 3 तरह के फूल बेचे गए हैं 5 दिन अलग अलग दिनों में, तो कितने कितने फूल बिके हैं आपके यहाँ पे, वही आपको डाटा बता रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो जैस्मिन, रोज़ और मैरीगोल्ड पहले तो इनका क्या दे रखा है रेशियो, और यहाँ पे रोज़ दे रखा है। तो करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सारी किसकी है, ये वैल्यू रोज़ की, यानी कि जो बीच में आपका जो रेशियो है उसका है। ठीक है, तो इन सबको उनसे क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आएगी 1 यूनिट की आएगी, और फिर यहाँ पे 5 8 6 11 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डाटा निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको रोज़ तो दे रखा ही है, तो रोज़ अपन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे जैस्मिन। तो जो भी जैस्मिन आएगा और यहाँ पे मैरीगोल्ड की क्वांटिटी लिख देंगे, और यहाँ पे अगर आपको पूछे यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे बाद में सबसे लास्ट में टोटल लिख देंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ये वैल्यू है किसकी 7 की, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 21 आएगा। 21 से 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 105। 8 से करोगे कितना आएगा आपका 168, और यहाँ पे देखिए सबका सम कितना है आपका, ये है 20। तो 20 को 21 से करोगे तो टोटल कितना हो गया 420 हो गया। तो पहला मंडे का अपना डाटा निकल गया है, तो नोट कर देते हैं 105 168 और इन सब का जो टोटल है वो कितना है 420 है। आगे इसी तरह अपन दूसरा करेंगे, तो ये वैल्यू किसकी है 9 की, तो 9 से करेंगे कितना होगा 18 टाइम। अब 18 6 जा कितना होता है आपका 108 होता है। 18 को 11 से करेंगे कितना होगा 198, और इनका सम देखोगे कितना होगा 26 होगा। तो 26 से 18 को करोगे तो कितना होगा आपका 360 और 108 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 468 हो जाएगा। ये आपका टोटल डाटा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा। नोट कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आपका
108, 198 एंड 468। आगे देखिए, ये वैल्यू है किसकी, 8 की, तो कितना आएगा आपका 17, 17 5 85, 17 को करेंगे 170 और 51 कितना हो जाएगा आपका 221, और इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा आपका 12 और 13 25 हो जाएगा, 250 एंड 175 यहाँ पे। तो कितना होगा, देखिए कितना होगा, सॉरी 13 और 13 26 है आपका यहाँ पे, तो 26 है, 26 है तो कितना होगा आपका यहाँ पे, देखिए 340 और ये कितना हो जाएगा आपका 102, तो 442 आपका यहाँ पे टोटल डाटा आ जाएगा। तो इसको भी अपन नोट कर देते हैं। तो कितना है टोटल, 442 है आपका यहाँ पे, और ये है 130, 85 है आपका, ठीक है ना, 85 और 221 है, ठीक है। आगे देखिए, अगला डाटा है, ये वैल्यू किसकी 11 की, तो कितना आएगा आपका 13, ठीक है। तो 13 7 जा 91 और 13 को 16 से करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 130 और 78 कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। सबका सम देखो 18 32 34 हो गया, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 390 और 52 कितना हो जाएगा आपका 442 हो जाएगा, ये भी डाटा तो नोट कर देते हैं। 442 तो आपका टोटल है, 208 आपका मेरीगोल्ड है, और यहाँ से 91 क्या है आपका यहाँ पे जैस्मीन है। लास्ट डाटा है, देखिए यहाँ पे 135 वैल्यू किसकी है आपकी यहाँ पे, तो ये वैल्यू है 3 की, कितना आएगा 45 आएगा, 45 2 ज़ा 90, 5 ज़ा 225, टोटल कितना है आपका 10 यानी कि कितना हो गया 450 हो गया। तो देखिए यही है आपका 90, 225 एंड 450। तो बस ये डाटा निकल गया आपका बहुत ही जल्दी, नोट कर दीजिए इसको, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है आपको, क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन, रोज एंड मैरीगोल्ड सोल्ड इन सैटरडेज रेस्पेक्टिवली, इतना इतना आपका ज़्यादा है मंडे से। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जैस्मिन, रोज और मैरीगोल्ड किससे कंपैरिजन है, मंडे से। तो पहले मंडे का डाटा लिखेंगे अपन, तो मंडे की जैस्मिन है 105, 147 रोज है, और 168 आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका मैरीगोल्ड है। अब देखिए 14.28% ज़्यादा है, फ्रैक्शन कितनी होगी 8/5, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी 4/3, और इसकी कितनी होगी आपकी 9/8 होगी। अब बोला क्या है, टोटल क्वांटिटी पूछी है, तो तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 21 और ये कितना हो जाएगा आपका 8, 168 हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 7/8 है, अपन ने 5/8 ले लिया, ठीक है ना। 8/7 है, तो कितना होगा आपका 15 टाइम, 15 8 जा कितना हो गया 120 हो गया। 3 से करोगे आप कितना होगा 4 टाइम और 9 टाइम 49 टाइम, तो कितना होगा 200 में से 4 माइनस कर दो 196, ये कितना है आपका 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। सबको क्या कर दो प्लस कर दो, 15 का 5 कैरी 1 18, और 20 का 0 कैरी 2, और कितना हो गया 505 हो गया। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को यहाँ पे जो मैरीगोल्ड है टोटल, ठीक है ना, टोटल पूछा है, तो मंडे को अगर यहाँ पे देखें, एंड रोज फ्लावर सोल्ड ऑन वेडनेसडे टू क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, एक तो आपका मंडे को मैरीगोल्ड और वेडनेसडे को रोज़ कितने कितने हैं, तो ध्यान से देखिए, ये है आपका यहाँ पे अगर बात करें तो मंडे को तो 168 है और वेडनेसडे को कितना 136 है, इन दोनों का सम कितना होगा, ये होगा आपका 304। इससे रेशियो फाइंड करना किसका, जो मैरीगोल्ड है फ्लावर थर्सडे को कितने हैं आपके 208 है, 4 से डिवाइड कर दो कितना होगा 76, और ये होगा आपका 52, और 4 से करेंगे तो 19 रेशियो 13 आ जाएगा। कहाँ है आपका ये, ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्या है करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर सोल्ड ऑन ट्यूसडे को कितने हैं 198 है। आपको बोला है कितना परसेंट ज़्यादा या कम है जो क्वांटिटी है जैस्मिन की मंडे को, जैस्मिन की मंडे को कितनी है आपकी यहाँ पे, तो जैस्मिन की मंडे को है 105। तो देखिए किससे कैंसिल आउट होगा आपका, 3 से कर दीजिए इनको, 3 से करेंगे कितना आएगा 66, और ये कितना आएगा 35। कितना कम या ज़्यादा दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 31, पीछे 2 0 लगाओ और यहाँ पे 35 से डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 टाइम करें 210 और
8 टाइम कर देंगे यहाँ पे, कितना होगा 8 टाइम, तो कितना होगा यहाँ पे 240 और 40 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। माइनस करोगे कितना बचेगा 30, पीछे एक जीरो लगा दो, वापस कितना आएगा 8 टाइम में आएगा 280, कितना बचेगा 20, लगभग 88 आपका होगा। तो कहाँ है आपका ए में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 59, तो ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में थोड़ी आपकी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, आपको जो लास्ट में बोला है यहाँ पे जैस्मिन और रोज, ये जैस्मिन और रोज नहीं होगा, ये जैस्मिन और आपका मेरीगोल्ड होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। अब बोला क्या है यहाँ पे, देखते हैं अपन। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लावर सोल्ड ऑन सैटरडे इज इतना ज़्यादा है किससे, आपका फ्राइडे से। फ्राइडे को टोटल फ्लावर है आपके 450, इतना ज़्यादा यानी कि कितना है 10/9 है। तो टोटल आपके यहाँ पे अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 500 हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पे जो सैटरडे को अपन ने फ्लावर सोल्ड किए कितने 500 है। आपको बोला है रोज फ्लावर सोल्ड ऑन सैटरडे इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर सोल्ड ऑन ऑल 5 डे। तो यहाँ पे रोज़ जो है वो कितना है, वो है जो आपका यहाँ पे मैरीगोल्ड है 5 दिन का, उसका एवरेज के इक्वल है। तो देखिए मैरीगोल्ड कितने हैं आपके यहाँ पे, अगर अपन ऐड करना शुरू करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे 168 दो को ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 16 10 6 366, फिर होगा आपका 9 2 और यहाँ पे 4 और ये 2 2 5 15 20 कैरी 2 आपका यहाँ पे 10 और 12 कैरी 1 8 और 10, ये हुआ। एवरेज फाइंड करना 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा आपका 204 होगा। तो यहाँ पे रोज़ कितने आपके 204 है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ जास्मिन टू रोज़। तो देखिए यही मिस्टेक है, रोज़ नहीं होगा मैरीगोल्ड होगा। तो जास्मिन और आपका यहाँ पे जो मैरीगोल्ड है उनका रेशियो गिवन है, तो आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ जास्मिन एंड रोज़। तो वापस क्या होगा मैरीगोल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों का पहले तो डिफरेंस फाइंड करना। अब ध्यान से देखिए, रोज़ अपने को पता है और ये तीनों है, पहले तो इन दोनों को माइनस करोगे आप, तो माइनस करने पे यहाँ पे आपका कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 136। एक मिनट माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस देखिए कितना होगा, ये 96 है 296 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले तो 5x और 3x दोनों का डिफरेंस फाइंड करना। तो ये वैल्यू है किसकी 8x की, और दोनों का डिफरेंस कितना है 2x है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम और 7 टाइम 37 2 जा कितना होता है 74। अब ये इक्वल है किसके 15x - 16 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है आपको, तो पहले तो ये उधर जाएगा, तो 15x इक्वल टू कितना हो गया 90। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी आएगी आपके पास में 6 आएगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे ये सही कर देना। सिर्फ आपका यहाँ पे पहले जो रोज़ फ्लावर है वहीं तक है जो आपका यहाँ पे क्या है रोज़ है, बाकी उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सब जगह मैरीगोल्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लिली फ्लावर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे इज इतना इतना आपका ज़्यादा है रोज़ फ्लावर इन्हीं दिनों पे। तो पहले तो वेडनेसडे और फ्राइडे, पहले तो रोज़ कितने कितने हैं आपके, तो ध्यान से देखिए वेडनेसडे को है 136 और फ्राइडे को है 135, इतना ज़्यादा है। तो ये आपकी फ्रैक्शन होती है 3/8, यानी कि कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन होती है आपकी 4/9 की, तो कितना हो जाएगा 13/9। अब बोला है क्वांटिटी कितनी है सोल्ड, तो टोटल पूछा, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा 17 टाइम 17 को 11 से करेंगे 187, यहाँ पे करेंगे कितना होगा 15 टाइम 150 और आपका कितना हो जाएगा 45 195 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा 2 8 और 3 382 का है आपका, ऑप्शन नंबर बी है और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एकदम एग्जाम से रेलेवेंट आपके यहाँ पे डीआईज और अर्थमेटिक करवाए जा रहे, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्लासेस है आपकी, साथ ही इंग्लिश के भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो बस आपको इनको देखना है और सीखना है और सिलेक्शन लेना है आपको। साथ ही टेलीग्राम है हमारा, ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। वहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे शेयर की जाती है ताकि आपके क्लास के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।